गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का 14th चैप्टर मॉडल्स। तो मॉडल वर्ब्स बेसिकली मतलब मॉडल वर्ब्स के फॉर्म्स एंड यूजेस क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मस्ट, फिर ऑट नॉट टू, शुड, शैल, ऐसे कई सारे हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल वर्ब्स सच एज कैन, कुड, मस्ट, ये सब जो हम नॉर्मल वर्ब्स यूज़ करते हैं जैसे रन, फिर टॉक, उन सब से अलग होते हैं। कैसे? हम उनमें एस नहीं ऐड करते हैं। जैसे हम लिखते हैं ही रन्स इन द पार्क। ठीक, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे ही कैन रन इन द पार्क। तो ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे लोगों ने एग्जाम्पल दे रखा है, लूसी कैन प्ले द वायलिन। तो लूसी वायलिन बजा सकती है, बट हम ये नहीं लिखेंगे कि लूसी कैन्स प्ले द वायलिन, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज एन इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर मॉडल वर्ब्स। जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 3, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 3, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे कि आई कुड टू स्विम। ठीक, हम केवल लिखेंगे आई कुड स्विम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, वी डोंट मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस विद डू, डज और डिड। तो कैन यू प्ले टेनिस, ये नहीं होगा कि डू यू कैन प्ले टेनिस। डू यू कैन प्ले टेनिस गलत हो जाएगा, बिग क्रॉस। कैन यू प्ले टेनिस होगा। अब जब हम किसी की एबिलिटी पर बात करते हैं कि उसकी मतलब क्षमता है कि क्या वो कर सकता है, तो हम यूज करते हैं कैन या कैन नॉट। और कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। ठीक, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट। तो आई कैन स्विम मतलब मैं तैर सकता हूं। ही कांट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं कर सकता है। इसका मतलब वो हमारी मदद नहीं कर सकता है। कैन यू स्पीक इटालियन, तो इसका मतलब है कि इटालियन भाषा क्या बोल सकते हो, क्या तुम ये भाषा बोल सकते हो। तो टू टॉक अबाउट एबिलिटी इन द पास्ट वी यूज कुड और कुडंट। तो कुड यू स्पीक इटालियन, कुड यू स्पीक इटालियन व्हेन यू वर 6। तो हम ये यूज़ करते हैं जब मतलब अगर हम कभी मतलब पास्ट में जो बीत चुका है, क्या हम उस समय कुछ कर सकते थे। जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 3, तो मतलब मैं तैर सकता था जब मैं 3 साल का था। तो ये हो गया कि पास्ट में मैं इतने समय से मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, वी कैन ऑल्सो यूज बी एबल टू प्लस इन्फिनेटिव टू टॉक अबाउट एबिलिटी। वी कैन यूज एबल टू इन ऑल टेंस फॉर्म्स। बी एबल टू प्लस इन्फिनेटिव, तो ही विल बी एबल टू जॉइन अस टुमारो। तो ये किसी की एबिलिटी हो गई कि वो हमें कल ज्वाइन करेगा, मतलब वो हमसे कल मिलेगा। ही विल बी एबल टू जॉइन अस टुमारो। दे हैवंट बिन एबल टू हेल्प हिम, तो इसका मतलब हुआ कि वो उसकी मदद नहीं कर सके। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पर, वी डोंट यूजुअली यूज बी एबल टू टॉक अबाउट जनरल एबिलिटीज इन द पास्ट। वी मोस्टली यूज कैन एंड कुड इंस्टेड। तो जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया था
कि हम यूज़ करते हैं कुड और कैन, लेकिन हम ये नहीं यूज़ करते हैं बी एबल टू जनरली। वैसे तो ये गलत नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं ही इज़ एबल टू हेल्प अस। ये बहुत कॉमन नहीं है, मतलब गलत भी नहीं है, लेकिन हम कम यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ लेस यूज्ड। और ये ही कैन हेल्प अस, दिस इज़ वे मोर कॉमन। मतलब बहुत सारे लोग ही कैन हेल्प अस लिखते हैं, ना कि ही इज़ एबल टू हेल्प अस। सो दिस इज़ मोर used. I was able to swim when I was 3. ठीक, मतलब जब मैं 3 साल का था तब मैं तैर सकता था। तो हम ये नहीं लिखते हैं जनरली। अगेन ये जनरली की बात है, वैसे ये गलत भी नहीं है, बट मोर यूज क्या है? मोर यूज है आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 3। अब चलें पहली एक्सरसाइज पे। कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद कैन, कांट, कुड और कुडंट। तो हमें इसमें कैन, कांट, कुड और कुडंट से फिल करना है ये स्पेसेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला वाला इन्होंने दे रखा है, दिस क्वेश्चंस टू डिफिकल्ट, आई कांट। मैं ये आंसर नहीं कर सकता, आई कांट आंसर। तो नेक्स्ट है डैश यू प्ले द गिटार 3 years ago। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? अगर जब ये पास्ट हो गया और हम किसी की भी मतलब एबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं, किसी की क्षमता पे डाउट कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुड। कुड यू प्ले गिटार 3 years ago? क्या तुम गिटार बजा सकते थे 3 साल पहले? अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है आई डैश ओपन द डोर बिकॉज आई डिडंट हैव द की। तो इसमें हो जाएगा आई कुडंट, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, आई कुडंट ओपन द डोर बिकॉज आई डिडंट हैव द की। अब यहाँ पे कैन, कांट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आई डिडंट है, तो ये डिडंट बता रहा है कि ये पास्ट का है, ये हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आएगा कुडंट। कुडंट। ठीक, अब डैश मिस्टर फॉक्स सी अस नाउ और इज ही बिजी। अब इस मिस्टर फॉक्स सी अस नाउ और इज ही बिजी, तो इसमें हम यूज करेंगे कैन। कैन मिस्टर फॉक्स सी अस नाउ और ही इज बिजी। क्या वो हमसे अभी मिल सकते हैं या फिर वो बिजी हैं? तो यहाँ पे आएगा कैन। अब हैव यू सीन माई बैग, आई डैश फाइंड इट। तो हैव यू सीन माई बैग, मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में चल रहा है। हैव यू सीन माई बैग मतलब ये उससे पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है कि क्या तुमने मेरा बैग देखा। आई डैश फाइंड इट, तो इसमें आएगा आई कांट फाइंड इट, क्योंकि एक्शन अभी हो रहा है। अगर हो चुका होता कि हैव यू सीन माई बैग, अगर ये होता कि मतलब हो चुका है, तो उसमें आ जाता कुडंट। लेकिन आई कांट फाइंड इट, क्योंकि अभी ये एक्शन चल ही रहा है, अभी उसको मिला नहीं है उसका बैग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर डैश प्ले चेस व्हेन ही वाज 6 एंड ही वाज वेरी गुड एट इट टू। तो इसका मतलब इसमें हम ये क्वेश्चन ये है कि मेरा भाई डैश चेस खेल सकता था जब वो 6 साल का था, खेल सकता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन या कुड? यहाँ पे आएगा कुड, क्योंकि एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ये पास्ट टेंस का बता रहे हैं कि वो तब से खेल सकता था। ये नहीं कह रहे हैं कि अब मतलब वो खेल रहा है, खेल सकता था when he was 6। ठीक, अब आ जाते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पे। आई थिंक अब हमें इसमें क्या करना है, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी एबल टू।
द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो इन्होंने पहला वाला कर रखा है। अब हमें क्या करना क्या है इसमें, बेसिकली हमें जो गैप्स हैं उनको फिल करना है विद बी एबल टू। ठीक, तो हमें आंसर करना है जैसे आई थिंक जैक विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक, अब हम ये करेंगे। अब बी, वी डैश टू कम टू द पार्टी नेक्स्ट वीक। वी वोंट बी, वी विल नॉट बी। तो विल नॉट का होता है शॉर्ट फॉर्म वोंट, तो वी वोंट बी। लेकिन टू इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है तो हम इसको इरेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, गुड न्यूज, सौरभ थिंग्स ही डैश लेंड अस मनी। सो इसमें सौरभ थिंग्स ही विल लेंड अस द मनी, और हमें बी एबल टू से फिल करना है। तो सौरभ थिंक्स ही विल बी एबल टू लेंड अस मनी। नेक्स्ट, डी, डैश दैट प्रोजेक्ट बाय मंडे। तो इसका आंसर होगा, मतलब जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वो प्रोजेक्ट तुम मंडे को ख़त्म कर पाओगे, तो क्या मंडे तक वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो होगा, विल यू बी एबल टू फिनिश दैट प्रोजेक्ट। Will you be able to finish that project by Monday? My sister's taking driving lessons. She dash in 3 weeks. तो इसका आंसर होना चाहिए she will be able to। तो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, my sister's taking driving lessons। तो मेरी बहन ड्राइविंग लेसन ले रही है, मतलब वो ड्राइविंग सीख रही है और वो 3 हफ्तों में चला पाएगी। सो शी विल बी एबल टू, शी विल बी एबल टू ड्राइव इन 3 weeks। ओके, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी, आई डैश यू नेक्स्ट सैटरडे। सो इसमें इसका आंसर होगा, आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। ठीक, अब सीकिंग स्लैश गिविंग परमिशन। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब जैसे हम किसी की परमिशन लेते हैं, मतलब आज्ञा लेते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं, तो हम इसमें यूज़ करते हैं। मतलब जनरली क्या होता है, कैन आई, कैन वी, कुड आई, कुड वी। वी यूज़ कैन आई, कैन वी, could I, could we to ask if it's acceptable to do something। तो मतलब हम यूज़ करते हैं कैन आई, कैन वी, कुड आई, कुड वी। तो मतलब पूछने के लिए क्या ये हम कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, कैन आई यूज़ योर पेन निशा। तो क्या मैं तुम्हारी पेन यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट, वी यूज़ कुड आई एंड कुड वी when we want to be more polite। तो मतलब जब हम ऐसे बात करते हैं, मतलब किसी बड़े से बात कर रहे हैं
या किसी रिस्पेक्टेबल से, मतलब जो मतलब हमारा बेसिकली जब हम किसी ऐसे से बात करते हैं जिसको हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो कुड आई, हम कुड यूज़ करते हैं, कुड आई यूज़ योर फोन सर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वी यूज़ यू कैन और यू कांट टू टेल समवन दैट इट इज़ नॉट और इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू डू समथिंग। तो हम मतलब जैसे मना करना हो कि मतलब अगर कोई आपसे परमिशन ले रहा हो और आपको अलाउ नहीं कर रहा, मतलब यू वांट कि यू दे डोंट यूज़ इट, या मतलब यू वांट कि ही शुड डू दिस, मतलब अगर यू कैन, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यू कैन लीव योर बाइक हियर, तो इसका मतलब हुआ कि, चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। वी यूज यू कैन और यू कांट टू टेल समवन दैट इट इज़ और इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू डू समथिंग। मतलब अगर आपसे कोई परमिशन ले रहा है तो आप ये कहेंगे कि क्या तुम ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो। तो अगर ये कर सकते हो देन वी यूज़ यू कैन। तो यू कैन लीव योर बाइक हियर, मतलब तुम अपनी बाइक यहाँ पे छोड़ सकते हो। यू कांट यूज़ दिस कंप्यूटर, मतलब तुम ये कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो है मतलब कैन में हम ये परमिशन दे रहे हैं कि हाँ तुम अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी कर सकते हो, यहाँ पे छोड़ सकते हो। लेकिन जब कंप्यूटर पे बात आई तो यू कांट यूज़ दैट कंप्यूटर, मतलब तुम ये कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट, मेकिंग एंड ग्रांटिंग रिक्वेस्ट। तो हम यूज़ करते हैं कैन यू और कुड यू। सो वी यूज़ कैन यू, कुड यू, प्लीज़। To ask someone to do something for us, we use could you when we want to be more polite. तो एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कैन यू ओपन द डोर, तो क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। और नीचे दिया है could you help me with this exercise please। तो हम मतलब जब हम could you यूज़ करते हैं तो we become more polite, मतलब अपने से बड़े या आदरणीय को, लाइक मतलब जो हमसे हायर पोस्ट पे है या फिर वी वांट टू रिस्पेक्ट देम, बेसिकली रिस्पेक्टेबल, तो हम उसके साथ कुड यू यूज़ करते हैं, कुड यू, नॉट कैन यू। कैन यू मतलब वैसे हो गया कि नॉर्मल कैजुअल, लेकिन कुड यू यूज़ होता है रिस्पेक्टेबल के लिए। अब चलें तीसरी एक्सरसाइज पर। कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग कैन, कांट, कुड और कुडंट। तो ए, कैन यू होल्ड दिस फॉर अ मिनट तारा। बी, श्योर। तो ये उन्होंने कर रखा है। अब हमें बी से शुरू करना है। हितिन, डैश आई बोरो योर कैमरा। तो बेसिकली कोई हितिन से पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ। तो इसका क्या वो होगा, इसका होगा कैन आई बोरो योर कैमरा। अब लेकिन हितेन बोल रहा है यस यू कैन, मतलब तुम कर सकते हो, बट बड़े ही ध्यान से इस्तेमाल करना, ठीक। चलें अब थर्ड क्वेश्चन पे। डैश यू गिव जॉन माई मैसेज प्लीज मिसेस बेरी। तो इसमें हम यूज़ करते हैं कुड, क्योंकि हम किसी रिस्पेक्टेबल से बात कर रहे हैं। कुड यू, कैन यू गिव जॉन माई मैसेज, तो मतलब वो हो गया कि मतलब आप कैजुअली बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे कुड यू गिव जॉन माई मैसेज प्लीज़। तो कुड। अब आ जाए डी क्वेश्चन पे। एक्सक्यूज मी, डैश वी बुक अ टेनिस कोर्ट फॉर 5 minutes प्लीज। कोर्ट फॉर 5 प्लीज। तो इसमें हम यूज़ करेंगे कैन वी बुक अ टेनिस कोर्ट
for 5 प्लीज। तो यहाँ पे आंसर होगा कैन। अब बी कह रहा है आई एम सॉरी यू डैश दे आर ऑल बुक्ड टुडे। आई एम सॉरी यू कांट बुक देम टुडे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कल्पना डैश आई वेयर योर जैकेट टू द पार्टी टुनाइट। तो कोई कल्पना से पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारा जैकेट पहन सकता हूँ / सकती हूँ आज पार्टी के लिए। तो यहाँ पे होगा कैन आई वेयर योर जैकेट टू द पार्टी टुनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डैश यू मूव योर सूटकेस प्लीज सर। तो प्लीज सर, जहाँ पे सर आ गया मतलब आप किसी रिस्पेक्टेबल से बात कर रहे हो, सो कुड हो जाएगा यहाँ पे। कुड यू मूव योर सूटकेस प्लीज सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डैश यू हेल्प मी फाइंड द कीज मनीष। तो यहाँ पे कैन होगा। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई कीज मनीष। तो आंसर है, लेकिन जो मनीष का आंसर है कि आई एम सॉरी आई एम लेट फॉर स्कूल। तो मनीष कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका हूँ। तो इसका आंसर होगा आई कांट। तो अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डैश वी लीव आवर कार हियर मिस्टर वर्मा। यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम मिसेस वर्मा से बात कर रहे हैं। अगेन अगर नाम स्पेसिफाई कर दिया है और मिस्टर या मिसेस या मिस लगाया हुआ है देन दैट मीन्स रिस्पेक्टेबल से बात कर रहे हैं। या फिर जैसे अगर किसी पोस्ट पर जैसे हम यूज़ करते हैं बॉस, सो कुड वी लीव आवर कार हियर बॉस, तो वो भी रिस्पेक्टेबल हो गया कुड वी। बट यहाँ पे मिस्टर वर्मा है, तो जहाँ पर भी मिस्टर मिसेस या फिर मिस आ जाए तो हम किसी रिस्पेक्टेबल से बात कर रहे हैं, तो हम यूज़ करते हैं कुड वी लीव आवर कार हियर मिस्टर वर्मा। बी यस ऑफ कोर्स। अब ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। मस्ट इज अ मॉडल वर्ब। तो आपको तो अब तक ये पता ही होगा कि मस्ट एक मॉडल वर्ब है। तो वी यूज एन इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर इट। तो हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं जिसमें टू नहीं लगा होता है। ठीक, वी यूज एन इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर इट। तो वी यूज मस्ट टू से दैट समथिंग इज अ नेसेसिटी। जैसे अगर कैन हुआ तो कैन हो गया एबिलिटी, लेकिन मस्ट हो गया कि मतलब मस्ट नेसेसिटी है कि हमें करना ही है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, वी मस्ट। ठीक, और जो मे होता है, मे इज अ परमिशन। तो मे जैसे होता है ना, मे आई ड्रिंक वाटर, मे, तो मे हो गया परमिशन ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल यू मस्ट बी क्वाइट। तो इसका मतलब हुआ कि मतलब तुम्हें चुप रहना ही होगा, मतलब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। यू मस्ट बी क्वाइट। वी यूज मस्ट नॉट टू टेल समवन not to do something or that it is necessary not to do something. तो mustn't, तो ये जो वर्ड है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं mustn't। तो इसका मतलब होता है must not। You mustn't leave now, it's raining. We don't usually use must in questions. तो हम ना सवालों में must नहीं यूज़ करते हैं, हम जवाबों में must यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, we don't usually use must in questions. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, have to. We use an infinitive without to after have to.
although it is not a modal verb. We make questions and negative sentences with do, does, don't, doesn't, did and didn't. We can use have to in all the tenses. तो हम infinitive without to यूज करते हैं have to के बाद. तो जैसे हम ये नहीं लिखेंगे we have to do. जैसे अगर मैं एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, we have to read. ठीक, तो हम ये नहीं लिखेंगे we have to read. This is a big cross. ये है सही, that we have to read. ठीक, अब एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं. We have to go. We have to go. I don't have to go to school tomorrow. तो पहले जो सेंटेंस का मतलब है कि मतलब हमें जाना है, मतलब हमें जाना होगा, मतलब we have to go. I don't have to go to school tomorrow. मुझे कल स्कूल नहीं जाना है, मतलब मुझे स्कूल नहीं जाना है. मतलब इसमें ये नहीं है कि जाने का मन नहीं है या क्या है, मतलब मुझे स्कूल नहीं जाना है, कल छुट्टी है. तो will we have to stay at home? Will he have to stay at home? तो मतलब कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या वो घर पे ही रुकेगा. अब नेक्स्ट पॉइंट, in positive sentences we use have to like must, that is to indicate something is necessary. तो in positive sentence we use have to like must, कि मतलब necessary है, मतलब ये होना ही है. जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, we have to drive. अब ये बहुत ही छोटा सेंटेंस है लेकिन ठीक है. अब तो इसका मतलब बेसिकली जो ये इसका मतलब है वो बस एग्जैक्टली वी मस्ट ड्राइव जैसा है, मतलब एग्जैक्टली इसी की तरह है, बस हम इसमें वी हैव टू यूज़ कर रहे हैं, मस्ट नहीं. इतना ही फ़र्क है. In negative sentence, we use have to say something that something is not necessary. तो example, we don't have to go to school tomorrow. तो हम have to negative sentences में तब use करते हैं मतलब कि it's not necessary, optional है. या optional भी नहीं, मतलब ये हुआ कि नहीं जाना है. जैसे we don't have to go to school tomorrow. तो जैसे must हो गया ना, must और must not, तो वैसे have to पॉजिटिव सेंटेंसेस में must हो गया must, और नेगेटिव सेंटेंस में ये must not हो गया have to, ये have to. तो must and have to हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. In negative sentences, must and have to are used differently. तो जब हम negative sentences में have to use करते हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं मतलब don't have to. तो जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है we don't have to go to school tomorrow. ठीक है, तो मतलब हमें मतलब जाना ज़रूरी नहीं है स्कूल कल. तो इस सेंटेंस में इन्होंने मतलब वैसे यूज़ किया हुआ है, नेसेसिटी पर डिपेंड करता है. अब जैसे मस्ट एंड हैव टू, तो मस्ट जो है मस्ट होता है कि मतलब करना ही करना है, लेकिन हैव टू होता है ऑप्शनल. इन नेगेटिव सेंटेंसेस मस्ट एंड हैव टू आर यूज डिफरेंटली. यू मस्टंट लीव नाउ, तो इसका मतलब हुआ मतलब तुम्हें अभी लीव करना ही नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए यू मस्टंट लीव नाउ. ठीक, और यू डोंट
हैव टू लीव नाउ, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी. यू कैन लीव इफ़ यू वॉन्ट, मतलब तुम जा सकते हो, तुम्हें मना किसी ने नहीं किया है, बट जाना ज़रूरी नहीं है. बस बिल्कुल वैसे ही वी डोंट हैव टू गो टू स्कूल टमोरो, अभी पिछला सेंटेंस जो हमने किया था. तो मतलब जा सकते हैं लेकिन जाना कंपल्सरी नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है. अब नेक्स्ट, वी डोंट यूज मस्ट टू रेफर टू द पास्ट. तो आई हैड टू गेट अप एट 7 in the morning yesterday. मतलब कल मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ा था, 7 बजे सुबह. ठीक, अब आई मस्ट गेट अप एट 7 in the morning yesterday, ये सेंस नहीं बनाता, क्योंकि आई मस्ट गेट अप एट 7 in the morning yesterday, ये सेंस नहीं बनाता. तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4 पे. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ हैव टू. द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू. तो इन्होंने हमारे लिए पहला कर रखा है. तो माई डैड हैज़ टू गेट अप एट 6:30 AM एवरी डे. तो गेट अप मतलब मेरे पिता को हर दिन 6:30 बजे उठना पड़ता है. ठीक, तो हैज़ टू गेट अप. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश नाउ, इट्स गेटिंग लेट. तो आई हैव टू गो. I have to go now, it's getting late. Nimrat's father couldn't drive her to the station, so she dashed the bus. So she has to take the bus. Has to take the bus. We dash a new computer next year. We have to buy. We have to buy. We have to buy a new computer next year. My mom dash at uniform at work. She's a nurse. My mom has to wear a uniform at work. Has to wear. Has to wear. You dash her about this again next time you see her. You have to ask her about this again next time you see her. You have to ask. बस you have to ask. अब इसके आगे कुछ नहीं है. You have to ask. You have to ask her about this again next time when you see her. अब last exercise. Complete these sentences using mustn't or don't have to. तो you don't have to wait for us. We'll meet you at the station. You don't have to wait for us. मतलब तुम्हें हमारे लिए रुकने की ज़रूरत नहीं. मतलब अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो, लेकिन मतलब नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर रुकना चाहो ऑप्शनल है बेसिकली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स ऑल राइट. आई डैश फिनिश माई प्रोजेक्ट नाउ, आई कैन फिनिश इट टुमारो. तो दैट्स ऑल राइट. आई डोंट हैव टू मतलब कंपल्सरी नहीं है प्रोजेक्ट अभी ख़त्म करना, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं. तो डोंट हैव टू. तो मतलब जैसे आई डोंट हैव टू फिनिश माई प्रोजेक्ट नाउ, आई कैन फिनिश इट टुमारो. मतलब अभी ज़रूरी नहीं है फिनिश करना, ख़त्म करना प्रोजेक्ट, लेकिन हम मतलब हम कल भी कर सकते हैं, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं आज भी. कंपल्सरी कुछ भी नहीं है.
Remember, you dash tell anyone about this. It's a secret. So you mustn't. You mustn't tell anyone about this. It's a secret. तो मतलब तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, ये सीक्रेट है, ठीक है? कंपल्शन है कि तुम्हें ये बताना ही नहीं है. यू डोंट हैव अ चॉइस कि मैं बता दूं या ना बताऊं, कुछ नहीं फर्क पड़ता. यहाँ पे मतलब ऐसा है कि तुम बता ही नहीं सकते ये, तो ये नेसेसिटी हो गई एक तरह से. जमाल कैन स्टे एट होम, ही डैश कम विद अस. तो इसमें मतलब जैसे मतलब ये ऑप्शनल हो गया फिर से, तो इसमें हम यूज़ करेंगे ही डजेंट हैव टू. ही डजेंट हैव टू. ही डजेंट हैव टू कम विद अस. मतलब आना चाहे तो आ सकता है, बट कंपल्शन फिर भी नहीं है, ठीक? बी क्वाइट, यू डैश टॉक इन द लाइब्रेरी. तो इसमें हम यूज़ करेंगे यू मस्टंट, बिकॉज ये रूल है कि आप लाइब्रेरी में नहीं बात कर सकते हो. ये ऑप्शनल नहीं है कि अगर चाहो तो मत बात करो. नहीं, यू कांट, मतलब बात नहीं ही करनी है, तो यू मस्टंट. वी डैश हरी, वी स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. तो इसमें हम यूज़ करेंगे वी डोंट हैव टू. वी डोंट हैव टू मतलब कंपल्शन नहीं है जल्दी करना, हमारे पास अभी भी टाइम है. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. तो इसमें हम मस्टंट नहीं यूज़ करेंगे कि वी मस्टंट हरी. मतलब हरी करना तो कर लो, मतलब जल्दी जल्दी काम कर लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है. यू डैश फॉरगेट टू टेल रितिका अबाउट दिस. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसमें हम यूज़ करेंगे मस्टंट, क्योंकि इसमें नेसेसिटी दिखाई हुई है बाय यूजिंग द वर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस फ्रेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक? तो ये नेसेसिटी बताता है कि वी मस्टंट, तो मस्टंट. अब हरी अप, वी डैश बी लेट. वी मस्टंट बी लेट, ठीक? इसमें हम ये नहीं यूज़ करेंगे वी डोंट हैव टू बी लेट. इसमें वी मतलब ऑप्शन ही नहीं है लेट होने का. वी मस्टंट, मस्टंट, बस, ठीक? अब ये चैप्टर इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म होता है. सो थैंक यू.